साईं राम साईं सवेरा में फिर से आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मातृ दिवस के दिन तुम अपनी माँ को बहुत याद करके उनकी स्मृतियों को फिर से अपने मन में जी रही हो। तुम उन पलों को यादगार महसूस करती हो जब माँ तुम्हारे साथ थी, और जब तुम कष्ट या पीड़ा में थी तो हर पल उन्होंने तुम्हें थामा, तुम्हें एहसास दिलाया कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, यह दिन भी निकल जाएंगे। उनकी सेवा, उनका मातृत्व, उनका स्नेह दुलार हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने जो हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, जब हम बालकपन में भूलवश कोई चीज उठा ली तो हमारी माँ ने हमेशा हमें सत्य सिखाया कि नहीं मेरे बच्चे, ये ऐसा ही नहीं। उन्होंने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक संपन्न व्यक्ति होने पर भी, और जब हमें समय ऐसी परिस्थितियों में ले जाए जहां हम उस संपन्नता का भाव महसूस करें, लेकिन कैसे सहज बना रहा जा सकता है हर परिस्थिति में, ये मैंने अपनी माँ से सीखा। वह मेरे लिए प्रेरणा है और सदैव रहेंगी। हे मेरे बाबा, वह जहाँ भी हों उन्हें मेरा प्रणाम पहुंचाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो जीवन में आपने मुझे माता पिता देवता तुल्य प्रदान किए, जिनकी सिखाई सीख मेरे लिए जीवन में सदैव काम आएंगी। उनसे जो सीखा, स्वाभिमान, दूसरों के लिए दया करुणा, दूसरों के लिए सेवा भाव, सबसे प्रेम करना, सबके लिए सद्भाव रखना, ऐसे माता पिता भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। तो शुक्रिया मेरे साईं जो आपने मुझे ऐसे माता पिता दिए, जो भले ही मेरे जीवन से शीघ्र ही विदा हो गए, लेकिन उन्होंने जो मुझे सीख दे के गए, प्रेरणा दे के गए, वह मेरे जीवन में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हे मेरे बाबा, भले ही मेरे माता पिता की आयु बहुत लंबी ना रही हो, लेकिन जितनी भी आयु उन्होंने जी, वह सबके लिए उदाहरण रही, सबके लिए प्रेरणादायक रही। वह देखे गए इस दुनिया को। उन्होंने सबके साथ इतने अच्छे कर्म किए कि आज भी जब उनकी स्मृति कोई करता है तो उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। यही वह पूंजी है जो हम इस संसार से कमा के ले जाते हैं। हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे विचार। जो व्यक्ति चतुराई और कपट से भरे थे, वह लोग भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, क्योंकि सत्य को कभी कोई ढक नहीं सकता, कोई छिपा नहीं सकता। वह भी आज उनका नाम लेते हैं तो कहते हैं कि उनके जैसे चरित्र के लोग आसपास भी अब नहीं दिखते। ऐसे विलक्षण आपने मुझे मेरे माता पिता प्रदान किए, जो मेरे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे और रहेंगे। जिसका जितना समय नियत होता है वह उस समय पर हमसे विदा ले लेता है, लेकिन वह हमें जो सीख दे के जाते हैं वह हमारे जीवन में सदैव उस खजाने की तरह हमारे लिए रहती है, जिससे हम अच्छा चरित्र, अच्छा व्यक्तित्व बना पाते हैं। वह हमारे साथ भले ही ना रहे, लेकिन उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम सदैव शांति और सुकून में रहते हैं, और हर संघर्षों पर विजय प्राप्त करके वह शांति रूपी, वह संतोष रूपी खजाना पाते हैं, जिसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। तो ये मेरे साईनाथ, बस आप इतनी कृपा मुझ पर करना कि भले ही मैंने कैसी भी परिस्थितियां देखी, लोगों ने कितना भी मेरा दिल दुखाया, कितने भी बातों के सूल चुभाए, कितने भी मुझे ताने दिए, कितना भी मेरे भोलेपन को मूर्खता जानकर उसका उपहास उड़ाया, लेकिन हे मेरे बाबा, जिस दिन मेरा यह बुरा समय व्यतीत हो जाए और मेरे जीवन में वो सुनहरा समय आए जब मैं अपने को सामर्थ्यवान पाऊं, संपन्न पाऊं, तो सदैव आप मेरी उंगली थामे मेरे साथ रहना, ताकि कोई भी अवगुण जो लोगों को संपन्नता आने पर घेर लेता है, अहंकार रूपी अवगुण, और इंसान को इंसान न समझना, अपने संपन्नता के मद में इतना चूर हो जाना कि दूसरे के दिल दुखाने में
क्षण मात्र की भी देर न लगाना। तो हे मेरे साईं, मुझे ऐसा व्यक्तित्व कभी न देना। आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बनकर मुझे रास्ता दिखाना, सदैव मेरे गुरु बनकर मुझे सहज रखना, ताकि मैं उस समय में भी अपने ज्ञान के द्वारा, ईश्वर ने अगर मुझे सामर्थ्यवान बनाया है, किसी लायक बनाया है, तो ये उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, ताकि हम लोगों का कल्याण करें इसके द्वारा, ना कि अपने अहंकार के मद में चूर होकर दूसरों को हानि पहुंचाएं, ठेस पहुंचाएं अपनी बातों के द्वारा, अपने रुतबे के द्वारा। ऐसा मुझे कभी मत बनाना मेरे बाबा। मुझे कोई अवगुण ना छू पाए, क्योंकि मैंने स्वयं को आपके हाथों में सौंप दिया है। मेरे जीवन में जो कुछ होगा आपके द्वारा निर्धारित हो। आपके दिखाए मार्ग पर मैं चलूं और आपका सानिध्य मेरे जीवन में सदैव हो, बस इतनी मेरी कामना है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जिसका हृदय साफ होता है, निष्पाप होता है, जो दैवी होता है, जो उद्देश्यपूर्ण जीवन लेकर इस संसार में आता है, चाहे वह कितने भी संघर्षों से क्यों ना जूझ ले, वह सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। जाने अनजाने उससे कोई भूल भी हो जाती है तो वह उनके लिए क्षमा मांगकर उन्हें जीवन में नहीं दोहराता, अपने गुरु से पश्चाताप करता है उन अपनी भूलों का जो उससे जाने अनजाने हो गई, और अपने गुरु से यही मांगता है कि मेरे गुरुवर सदैव मुझे सही मार्ग दिखाना। तो वह व्यक्ति कभी पथभ्रष्ट हो ही नहीं सकता, कभी असत्य मार्ग पर जा ही नहीं सकता। सदैव उसके गुरु उसका कल्याण करते हैं और उसके जीवन को खुशियों से, प्रसन्नता से, शांति और समृद्धि से सदैव के लिए भर देते हैं। मेरे बच्चे, तुम अब ज्ञानवान बन चुके हो। अब यह ज्ञान रूपी अंधेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ संभव होगा शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में। तुम वह खुशियां पाओगे जिनका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब साईं सवेरा में। तब तक के लिए ओम साईं राम।